मैडम सुनिए, ये आपकी चैन है? क्या चैन? हाँ लक्ष्य, चेन, ये तो हमारी चेन है, अभी गलती से गिर गई थी, है ना? हाँ। अरे हाँ, ये शिखा की चेन है। शिखा, नौकरी लगने से पहले लॉटरी लग गई। सही कह रहा है, 4-5 लाख की तो हो गई ना। हाँ, आराम से। थैंक यू अंकल। हेलो साहब सुनिए, ये आपके पैसे। हाँ चाचा, ये मेरे ही पैसे हैं। मैं ना किसी काम से लेके आया था, पता नहीं ये कैसे गिर गए। सो थैंक यू सो मच बताने के लिए। मैडम जी सुनिए, ये आपके पैसे हैं क्या? इतने सारे पैसे? नहीं काका, ये मेरे पैसे नहीं है, ये आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं कहाँ देखूंगा। नहीं नहीं, आपको मिले तो आप ही रख लो। नहीं काका, मैं ऐसे किसी के पैसे थोड़ी ना रख सकती हूँ। और मुझे लगता है ना, ये किसी के गिर गए हैं, और जिसके भी गिरे हैं वो बहुत परेशान होगा और अपने पैसों को ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। तो जब कोई आए ना परेशान होता हुआ, तो आप उनको दे देना, ये लीजिए। अरे मैडम जी, मैं क्यों रखूँ? मैं नहीं रखता इतने पैसे, मैं नहीं जानता, आप ही रखो। नहीं नहीं काका, आप मेरी बात को समझिए, मैं ऐसे किसी के पैसे नहीं रख सकती हूँ। आप ये रखिए रखिए, और आप ये दे देना, ठीक है? एक्सक्यूज मी, यस। क्या आप लोग भी यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं? जी हाँ, हम तो इंटरव्यू देने आए हैं, बट आपको क्या लगता है ये जो पास में बैठी है वो भी यहाँ इंटरव्यू देने आई है? ऐसे फिर से वो सब्जी मंडी से आंटी सब्जी बेचने के लिए आई हो? लगता तो है, बट इसके कपड़े देखकर नहीं लगता। अरे नहीं शिखा, वैसे भी इस ऑफिस में झाड़ू पोछे वाली नहीं होगी, तो झाड़ू पोछे का काम करने आई होगी। पर लक्ष्य ये भी तो देख, कंपनी वाले कितने अच्छे हैं, झाड़ू पोछा करने वालों को भी सोफे पर बिठा रखा है। इतनी इज्जत डिजर्व करते हैं क्या ये लोग? अब वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी ये फाइल चेक कर सकती हूँ, बस ऐसे ही? श्योर। बदबू कितनी आ रही है। ओह सॉरी, गिर गई, उठा लो प्लीज। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हो या सब्जी बेचने के लिए आई हो? क्योंकि तुम्हारे ये कपड़े देख के तो मुझे यही लग रहा है। तुम्हें एक बेसिक बात बताती हूँ, अगर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो ऐसे बन के जाते हैं, फॉर्मल कपड़े। नहीं समझ में आ रहा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोई होती नहीं है मुझे ऐसे बोलने वाली। मैं जब से आई हूँ आप मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही हैं, और मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही हूँ। क्यों? अब तुम्हें कुछ करने नहीं आता है, तुम्हें कपड़े अच्छे से पहनने नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सही हो जाओगी और हम गलत हो जाएंगे। हाँ देखिए, अभी इंटरव्यू हुआ नहीं है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकती कि इंटरव्यू सेलेक्ट किसका होगा या किसका नहीं होगा। तो आप प्लीज चुपचाप बैठ के वेट कीजिए। ओ प्लीज, हाँ शट अप। जी मैडम। ठीक है मैडम। लक्ष्य, बलराम और शिखा, आप तीनों अंदर जा सकते हो। थैंक्स। ओके
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोगों का सीवी तो मैंने ईमेल पर ही चेक कर लिया था, पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्या आप लोग तैयार हैं? जी मैम। ठीक है, तो मिस्टर लक्ष्य, सबसे पहले आप बताइए कि आपने हमारी ही कंपनी को जॉब के लिए क्यों चुना? क्योंकि मैम आपकी कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा है और हर कोई इंसान इस कंपनी में काम करना चाहता है, और मेरे भी सपने हैं कि मैं इस कंपनी में काम करूं। और मैम बाकी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, आप मेरे काम से देख लें। ओके, वेरी गुड। मिस शिखा, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैम एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपकी कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा सुना है। आपकी कंपनी का पूरा स्टाफ कितना टैलेंटेड है, और मैम मैं भी बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इतने अच्छे से काम करूँगी कि इस कंपनी को ऊंचाइयों तक लेके जा सकूँ। ओके, एंड मिस्टर बलराम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम जैसा कि इन दोनों ने बताया कि आपकी कंपनी इंडस्ट्री में बहुत टॉप लेवल पे है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं यहाँ काम करूँ और आपकी इस कंपनी को और भी नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलूँ। सही सुना आप लोगों ने। हर कोई चाहता है कि वो हमारी कंपनी के साथ जुड़कर काम करे ताकि उसकी भी ग्रोथ हो सके। लेकिन कहीं भी काम करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, और मुझे लगता है कि आप तीनों के अंदर वो चीज़ मिसिंग है। बट वो क्या है मैम? एक मिनट, मैं आपको जी मैडम। उसे अंदर भेज दो। ओके मैडम। मैडम आपको भी अंदर बुलाया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी ईमानदारी के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपनी में काम करने से पहले एम्प्लॉय का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईमानदारी हर जगह काम आती है। और आप तीनों ईमानदार बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आप लोगों के साथ गेट पर जो भी कुछ हुआ वो मैंने अच्छे से देखा, और आपने क्या किया वो भी मैंने देखा। आप लोग इतने लालची हो, चंद पैसे, चंद सोना देखकर आपके मन में लालच आ गया, तो आपका क्या भरोसा, कल को आप कंपनी का नुकसान भी कर सकते हो। और मुझे आप जैसे लालची लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप तीनों यहाँ से जा सकते हैं। और मैम हमारी बात तो सुनो। अरे मैम एक बात देखो, इतना कुछ देख के किसी को भी लालच आ सकता है, तो हमें भी लालच आ गया ना। और मैम वैसे भी वो जिसके मर्जी पैसे हो, हमें उससे क्या, हमें मिले तो वो हमारे हुए। देखिए मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं ईमानदारी से काम करूँगा। मैम प्लीज़ एक मौका दे दीजिए। देखिए, आप तीनों की ईमानदारी मैंने बाहर गेट पर देख ली है, तो मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, जाइए। एक मिनट, शायद आप लोग कुछ भूल रहे हैं। बाहर से आपने जो पैसा और वो सोना उठाया था उसे टेबल पे रख के जाइए, क्योंकि फ्री में तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं दूंगी। मिस सेशु, आप सच में बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि ये सब तो आपके साथ भी हुआ था, लेकिन आपने ये सब उठाया नहीं, आपने उन्हें वापस कर दिया, और इससे आपकी ईमानदारी तो साबित हो ही गई। तो मुझे अब आपका और कोई इंटरव्यू नहीं लेना है, आप सेलेक्टेड हैं और आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इस लायक समझा, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगी। बिल्कुल, तो फिर कल हम ऑफिस में मिलेंगे। ओके मैम। तो देखा आपने, कहीं भी काम करने के लिए ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईमानदारी हर समय हमारे काम आती है। इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।